क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। विजेता को 48% वोट मिल रहे हैं, 48%, 34% हारने वाले को। इक्कीस हजार वोटर हार रहे है, बाकी वोट अवैध। हाँ, 48 प्लस में 34, 82, 18% ये वोट अवैध हैं। ठीक है, इनको डिफरेंस कितने दे रखा है, 21,000। 48% और 34% को डिफरेंस कितना आएगा, 48% माइनस में 34%, 14%। 14% की वैल्यू है 21,000। 1% की वैल्यू बटे 14 और 100% की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 या 21, 250 पे 5 या 15, यू आगो 1.5 लाख। टोटल वोट 1.5 लाख। हाँ, पूछ रो है अवैध वोट की कुल संख्या। अवैध वोट हमारे पास 18%। हाँ, जीतने वाले लो मिली हाँ 48% और हारने वाले 34% और बाकी वोट अवैध। हाँ, फ्रॉड। तो अवैध वोटों की संख्या पूछ रहे हो, तो 1.5 लाख को 18%, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, लास्ट में 2 जीरो, एक और जीरो, 18 कम 18, 18 9 27, 27,000 वोट अवैध हैं। अगर पूछे जीतने वाले कितनी मिली हाँ, तो 1.5 लाख को 48% जीतने वाले मिली हाँ। क्वेश्चन यही घुमाएगा, 3-4 क्वेश्चन निकाल दोगे। हारने वाले कितनी वोट मिली हाँ, तो 1.5 लाख को 34%। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की तिहाई के बराबर है। ऑप्शन से चेक कर लियो। ए ऑप्शन में 16 का डिफरेंस ना हारो, ए ऑप्शन ना है। बी 48 और 32, इनमें जो डिफरेंस है वो 16 को है। बी की आधी उम्र, बी की आधी उम्र करो 16 साल, ए की तिहाई करो 16 साल। समझ मारो, ये बराबर है, तो बी ऑप्शन है। को देखो, ए अगर बी की उम्र x है तो ए की उम्र x प्लस 16, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। बी की उम्र अगर x है तो ए की उम्र x प्लस में 16। बी की आधी, बी की आधी मतलब x बटे में 2 बराबर है यू ए की उम्र है या कि तिहाई के। इन तक आ रहा समझ में, क्रॉस गुणा करके x की वैल्यू आ जाएगी 3x 2x प्लस में 32, यू दूसरी साइड जाएगा तो x की वैल्यू 32 मिले। यहाँ से x कहा है यू बी की उम्र 32 है, तो b की उम्र 32 है, तो a तो 16 वर्ष ज्यादा है, तो यू 48 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से हो रहा है तो ऑप्शन से हो जाएगा बेस्ट यू। यहाँ देखो उम्र में 16 वर्ष को अंतर है, या कि आधी करोगे 15, या कि तिहाई, यू तिहाई है मतलब या को यू है जो 3 को मल्टीपल होना चाहिए। बी की उम्र x मानी है, तो ए की उम्र x प्लस में 16 मतलब ए 16 साल बड़ो है। आगे कह रहा है बी की आधी, तो x है तो ए या की आधी बराबर है ए की उम्र x प्लस 16 है या कि तिहाई के बराबर। क्रॉस गुणा करेंगे 3 की और x गुणा करेंगे 3x, 2 की x के साथ गुणा करेंगे 2x, 2 की 16 के साथ गुणा करेंगे 32, x दूसरी साइड में 3x में 2x घटाओगे तो x बराबर 32। x ऊपर b है, b की उम्र 32 और एक की उम्र आ जाएगी, ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन से बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन 3 वर्ष बाद, इसके लिए फॉर्मूला है 1 माइनस दर बटे 100 पावर समय। तो मूलधन 2000 हो जाएगा, दर कितनी है पावर 3, तो 2 लाख 90 बटे 100, 90 बटे 100, 90 बटे 100, ये 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल, क्लियर है। 9 की 9 गुणा करोगे 729, 1 जीरो और लग जाएगी, 200 और गुणा को 729 दूनी 1458, 2 जीरो लगेंगे, 1458 के बाद 2 जीरो, यू आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं। 20% लाभ पे बेचने से और 20% हानि, इनको जो अंतर आ रहा है वो कितनों को है 60 को। तो लाभ और हानि मतलब 20 प्लस 20, 40% की वैल्यू 60, 1% की वैल्यू 60 बटे में 40 और 100% की वैल्यू 0, 25, 25 की 150। ठीक है, 20% लाभ है, 20% लाभ के बजाय अगर लाभ पे बेच तो 15 पे तो माइनस हो, तो लाभ लाभ हो तो दोनों माइनस हो, तो हानि हानि हो तो तब भी माइनस हो, तो पहले लाभ फिर हानि तो यहाँ प्लस होएगा, या पहले हानि हो तो फिर लाभ हो तो भी प्लस हो। तो ठीक है, तो 20 और 20 40, 40% की वैल्यू जो अंतर दे रखो हमारे, 40% की वैल्यू 60 है, एक की 100% की, क्रय मूल्य अपने आप में 100% के बराबर है। ठीक है, 150 रुपया की वस्तु है। 150 रुपया पे अगर हम देखा निकाल के तो 20% को लाभ और 20% की हानि आप देखोगे निकाल के तो या 60% को 60 रुपये को डिफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू खरीद रो है और 3 रुपया में 5 नींबू बेच रो है। यू एक जमाने के तरीके, सबसे पहले इनकी गुणा कर लियो, 6 माइनस में इनकी गुणा 5 बटे में बाहर की गुणा इनकी 5 और गुणा में 100, आंसर मिलेगा 20%। आए कुछ समझ में, यू 1/5 आ जाएगा, 1/5 गुणा 100 यू 20% को लाभ। सिंपल सा क्वेश्चन है, यू वैसे ही हो जाएगा। अब तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी कैलकुलेट ओरली हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ₹8400 को ABCD में इस प्रकार बांटना, ABC और D। AB 2:3, BC 4:5 और 6:7, यहाँ 3, 5, 6, 6 और 4। ठीक है, कितनी गुणा आ रही है 48, 72, 90 और 105, 300 कैंसिल आउट, 16, 24, 30 और 35, ये फाइनल रेशो है। ए का भाग पूछ रहा है, ए को 16 बटे टोटल करो, ये 40 होगा, यू 65, 40 और 65 105 गुणा 8400। ठीक है, ए को भाग पूछ रहे हो तो ए को भाग ऊपर बटे में टोटल जितने भी अनुपात को चैप्टर पढ़ायो तो इनकी कैलकुलेशन 2100, 21 पंजी 105, 21 चौका 84, 400, 580, 16 8 128, 1280। ठीक है, सबसे पहले ABCD को रेशो दे रखो है, या फाइनल लेके या कैंसिल आउट करेंगे, 300 कैंसिल आउट हो रहे हैं सारे। फाइनल जो रेशो है 16, 24, 30 और 35। ए को भाग पूछ रहे हो तो ए को भाग ऊपर बटे में टोटल, बी को पूछते हैं तो बी को भाग ऊपर बटे में टोटल, ऐसे पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
तीन संख्याएं ए, बी और सी 3:4:5, पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी संख्या को योग 8 आ रहा है जी। दूसरी संख्या सु 52 ज्यादा है, मतलब 8, पहली संख्या 3, तीसरी संख्या 8 की वैल्यू 52 दे रखी है, 8 4 8 आ रहा है। पहली और तीसरी संख्या को योग कर लियो या में से दूसरी घटाओ, इनको जो अंतर आ रहा है वो 52 के बराबर है। तो 8 - 4, 4 की वैल्यू 52, 1 की वैल्यू 13 है। तो पहली संख्या पूछे तो 3 × 13 है, कितने पूछ रहा है 39। अगर दूसरी संख्या पूछे 4 × 13 है 52, और तीसरी पूछे 5 × 13 है 65। क्वेश्चन में पूछो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है जो रेसो बड़ो है वही संख्या बड़ी है। डायरेक्ट निकाल लो, इनकी कोई जरूरत ना है, अब तीनों निकाल दिए, चेक कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीना, मीना और रीना रुपया लगा रहे हैं 63,000, 56,000, 84,000, 3 जीरो कैंसिल, 700, 9, 8, 12 है। ये फाइनल रेशो है। वर्ष के अंत में जो निवेश है, रीना को भाग दे रहा हो कितने है, रीना को 12 है, या को भाग दे रहा हो 12 की वैल्यू कितनी है, 54,000, 1 की वैल्यू आ जाएगी बटे में 12 है, 12 चौक 48, 6 बचेंगे, 12 पंजे 60, 4500, 1 की वैल्यू 4500 आई है। कुल लाभ पूछ रहा है, मतलब 29 की वैल्यू पूछ रहा है, 29, 12 है और 8 20 और 9 29, तो 4500 गुणा में 29, यूं तो आ रहा टोटल। अगर वो पूछ तो यहां से 2-3 क्वेश्चन निकलेंगे, यू सीना को पूछे, मीना को पूछे, इनको अंतर पूछे, जमा पूछे, या इमेज कर लेंगे सारे, ठीक है। इनके आप गुणा करो, लास्ट में 2 जीरो, 9 5 45, लास्ट में 500 आ रहा है। एग्जाम की स्पीड भी होनी चाहिए, चेक कर लीजिए, 2 जीरो या 3 जीरो, हाँ 500 ना, लास्ट में 5000 है, वहां 30 खत्म। इनमें से कोई नहीं, या है बहुत ही कम चांस मिलेंगे, चेक कर लीजिए। यहां से 9 को मल्टीपल है, तो आंसर को डिजिट सब 9 होना चाहिए, चेक करिए एक बार और। हाँ, यहाँ से जो नंबर ये 4500 है, 9 से भाग हो रहा है, तो आंसर को जो डिजिट सम है वो 9 मिलेगा, ठीक है। और गुणा करके देख लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समय और दूरी में सवाल कराए हैं, 4 ही नंबर दिखने चाहिए इसमें। 12 है गुणा 20 बटे अंतर, इनको दोनों चालन की गुणा, बटे में दोनों चालन को अंतर, गुणा में यहाँ यू देरीसु है और यू यहाँ पे पहले है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। पहले पहले हो तो माइनस हो, तो देरी देरी से हो तो भी माइनस हो, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 18 बटे 60, ठीक है। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 209, 9 किलोमीटर की दूरी उनके घर से स्कूल की, ठीक है। ये कैलकुलेशन है। 12 किलोमीटर की गति से यहाँ चल रहा है तो ये 8 मिनट लेट पहुँच रहा है, 20 किलोमीटर गति से चल रहा है तो 10 मिनट पहले पहुँच रहा है। तो दोनों चालन की गुणा, बटे में दोनों चालन को अंतर, बराबर ये गुणा में 18 कहाँ से मिलो है, 8 मिनट देरी से 10 मिनट पहले, तो इन दोनों जुड़ जाएंगे। 18 बटे ये मिनट है, घंटा बढ़ाएंगे, बटे में करेंगे 60, या कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास के एक गोलाकार रास्ते के चक्कर 2 मिनट में पूरा कर रहा हो, स्पीड बतानी है। अर्धव्यास आर सु कह वहां, ठीक है, आर कितने के 100,
परिधि का फॉर्मूला है 2πr, 2 गुणा 3.14 गुणा 100, या कि जो गुणा आई है 628 मीटर। आ रहा समझ में? ये कैंसिल हो जाएंगे असु, और 314 दूनी 628, 628 2 मिनट में चल रहा है, तो 1 मिनट में कितने चलेगा? 314 मीटर पर मिनट। आए समझ में? अर्धव्यास त्रिज्या से वहां, ठीक है, त्रिज्या दे रखी है, तो परिधि का फॉर्मूला है, मतलब एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर बन रही है कि, और या पूरा चक्कर है वो 2 मिनट में निकाल दे, तो 1 मिनट पूछ रहे हो, 1 मिनट में कितने चले वो। साइकिल सवार की गति पूछ रहे हो तो या मिनट में, तो आंसर ऑप्शन देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीन संख्याओं का योगफल दे रखो है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली 2 और 3 और दूसरी और तीसरी 5 और 8, यहाँ 3 यहाँ 5, तो 10 15 24, ये फाइनल रेशो मिला है। दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या 15 बटे कितने हो गए 25 49 245, 700 7 49 7 21 7 5 35, 705 पे 75 आंसर, 15 5 75, तो दूसरी संख्या है वो 75 मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू कौन सा सही है? 7 और 4 11 है, 11 है और 9 20, यू सही है पहलो। 7 में से 4 घटाओ, 3 और 9 12 होगा, 13 दे रहा, कोई गलत है। 7 और 4 11 में से 9 घटाओगे 2, 3 दे रहा, कोई गलत है। माइनस में 7 और प्लस में 4, माइनस के 3 और माइनस के 9, -12, सही, पहलो सही है और चौथो सही है, ठीक है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, P 35 घंटे की यात्रा करता है, आधी दूरी 30 किलोमीटर की चाल से और शेष जो बाकी बच रही है आधी 40 किलोमीटर की चाल से। ऑप्शन से उठा लो है। सबसे पहले अगर हम 1000 चेक करा, 500 किलोमीटर चल रहा हो 30 की स्पीड से, पॉइंटर मारो आंसर, मतलब 16 पॉइंट कुछ किलोमीटर की चाल बनेगी। 1000 किलोमीटर की दूरी मान रहे हैं, आधी दूरी मतलब 500 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर की चाल से चलाएगा, तो लगभग कितने घंटे लग रहे हैं? 16। और नेक्स्ट 540 की स्पीड से यहाँ कितना टाइम लग रहा है? 12 पॉइंट समथिंग, तो टोटल टाइम हमारा कितना आ रहा हो? 30 भी पूरा ना हो रहा, कितने चल रहा है? 35, समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट ऑप्शन है 1200, 600 किलोमीटर चलो 30 की स्पीड से, तो टाइम लग रहा हो 20 घंटा। क्लियर है? अगले 6 से चल रहा है वो 40 की स्पीड से, टाइम लग रहा हो 15 घंटा, टोटल टाइम कितना हो रहा हो? 35। ये आंसर 1200 ऑप्शन से हो जाएंगे। आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ₹7500 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा हूं। ₹7500 है। अगर हम साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 10%। 75 को 10%, 75 से 10%, ₹750 साधारण ब्याज मिलेगा, तो 750 से थोड़ा ज्यादा रहेगा आंसर। ये दो तो ऑप्शन मिश्रित ढंग दे रखे हैं, ये तो मिल से ना, ठीक है। अब देखो कितना ज्यादा मिलेगा। 5% को 2 साल की इफेक्टिव रेट अगर पता है, यू रहेगा 5 + 5 + 5 गुणा 5 बटे 100, मतलब 10.25, 10 पॉइंट, तो 75 से को 10.25, 7500 गुणा 10.25% निकाल लो, 2 0 इनकी गुणा करोगे आप, इतना ही मिलेगा 768, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चालीस पेन का औसत क्रय 10 रुपया, मतलब एक पेन 10 रुपया को 40 पेन 400 रुपया के हो गए। 30 पेंसिल, हाँ 2 रुपया की एक पेंसिल है, 60 रुपया की, तो 400 रुपया का तो पेन हो गए, 60 रुपया की पेंसिल होगी, तो 460 रुपया के हो गए। खरीद रो सामान कितने को, 460 को, 560 में बेच रो है, यू विक्रय मूल्य आया है, ये क्रय है, ठीक है। तो 560 रुपया में दे रो है, तो प्रति वस्तु औसत विक्रय मूल्य कितना है, तो वस्तु टोटल कितनी है वहां पे 70, 40 तो पेन है और 30 पेंसिल, तो 560 बटे में 70, 8 रुपया की एक वस्तु दे रो एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, और डिस्काउंट को चैप्टर बन करा रखो, हमें सवाल कराए हैं। एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान करती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 छूट। हाँ, किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है, सबसे कम छूट कौन सी योजना में दे रही है। पहलो है 10% और 20% में 2 छूट दे रहा है, तो ये आ जाएगा 10 प्लस में 20 माइनस 10 गुणा 20 बटे 100, 28% पहली छूट। कितनी है 28%। दूसरी छूट है एक खरीदो और एक फ्री, एक मुफ्त, इसके लिए है 1/2 मुफ्त बटे में कुल वस्तु और गुणा 100 परसेंटेज के लिए, तो गुणा 100 करोगे तो 50% की छूट दूसरी मिल रही है। 5 खरीदे 3 मुफ्त, तीसरा पार्ट कह रहा है 3/8 गुणा, तो 300/8, ठीक है, 300/8, 3 8 8 या 24 6, 37% के आसपास, 37% थोड़ा ज्यादा, ठीक है। और चौथी जो छूट है 5 खरीदे हैं और 6 पाए, यहां 6 मुफ्त ना है, 5 खरीदे 6 पाए का मतलब है 5 के साथ 1 फ्री है, 1 फ्री, तो 1/6 गुणा में 100, समझ रहे हो। यहां एक साइंस समझो, 5 के साथ 6 फ्री ना है, 5 खरीदे और 6 पाए, मतलब 5 खरीद और 6 ले जा, 1 फ्री आ रही है 6 पे। यहां मुफ्त पाए, यहां एक वर्ड अलग दे रखो है, या मैं ये वर्ड गायब कर रखो, तो यहां सु यू कैलकुलेशन है 1696 16 पॉइंट समथिंग। तो सबसे कम छूट आप देखो, पहली योजना में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, चौथी में, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ नोटिस करता है कि 60 सेकंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट गिन सकता है। एक 2 पोस्टर के बीच की दूरी दे रखी है 60 मीटर, तो 31 यहां 30 क्योंकि 2 पोस्टर के बीच की दूरी है और 3 अन की, तो 30 अन की रहेगी, 30 गुणा 60, 1800 मीटर की दूरी है 1800 मीटर, और समय दे रखो है 60 सेकंड, तो 1800 बटे में 60, मीटर सेकंड में आंसर, किलोमीटर में ऑप्शन, हाँ, तो किलोमीटर बनाने के लिए 18/5, 0 0 कैंसिल, 3 पे 5 दिया 5 36, 36 दिया 108, ठीक है। 31 जो पोस्ट वैसे पोल, हाँ, 2 पोलन के बीच की दूरी 60, 3 पोलन के बीच की दूरी 120, ठीक है। तो यहाँ 30 पोल के बीच की दूरी 30 गुणा 60, 1800 दूरी आएगी 31 पोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
45 परिणामों का औसत 23, 45 सन को औसत 23 दे रखो है। पहले 22 का औसत 18, 22 को औसत कितने के 18। ध्यान समझियो, कितनों कम है यासु, हर एक संख्या 5 5 कम है, 22 संख्या, हाँ तो 110 कम होगी, ठीक है। अगली जो अंतिम 22, हाँ उनको औसत कितने के 21, ये जो फाइनल एवरेज है बस कितने कम, हाँ 2 2, तो 22 संख्या हर एक संख्या 2 2 कम है, तो यह होगी 44 कम। क्लियर है। टोटल कम कितने होगी 156 54 154 154 कम होगी टोटल, फाइनल एवरेज में जोड़ दो जिनने, कितने का आएगा 171, सॉरी 177, ठीक है। आए कुछ समझ में। फाइनल जो एवरेज है 23 45 संख्यान की 23 है, पहली 22 संख्यान को 18, मतलब हर एक संख्या 18 18 18 लेकर आ रही है, हर संख्या 5 5 कम है, तो 22 संख्या तो 110 कम होगी टोटल। अगली जो 22, हाँ उनको एवरेज 21 है, या सो हर संख्या 2 2 कम लेकर आ रही है, 22 संख्या तो 44 कम ये लेकर आ रही है, हाँ तो टोटल कितनी होगी 114, या फाइनल आंसर हम जोड़ दें। एवरेज की जो वीडियो, हाँ वह देखो, हमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट करा रखा है, एक सवाल ना कई सवाल हम क्लियर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा तरीका है को देखो, 45 गुणा 23 ए, 22 गुणा 18 बी, और 22 गुणा 21 सी, तो एम एस घटानो है बी प्लस सी, तो इनकी गुणा करोगे तो टाइम घणो लग जाएगा, या कैलकुलेट करके देखोगे तो इतना ही मिलेगा। आप 45 के 23 की गुणा करोगे जो भी मिलेगी वह में से घटानो है, इन दोनों की गुणा करके जो इनको आंसर मिलेगा जोड़ के, ठीक है। मतलब एम एस घटानो है, इन दोनों को जोड़ियो, को जोड़ियो फिर एम से घटाओ, टाइम लग जाएगा, या देख लीजिए अप्रोच करके। दो रेलगाड़ी के बीच की दूरी ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय एक चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की साइड, दूसरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक ही बिंदु से चल रही है, एक ही दिशा में, प्रत्येक की लंबाई कितने दे रखी है 240 प्लस 240, टोटल दूरी 480, कितने समय में पार करेंगे। स्पीड कितनी आ रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है 480, चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 12 गुणा 5 बटे 18 आएगी, तो ये 60 बटे 18 ये चाल आई हमारी मीटर सेकंड में। भी समय को फॉर्मूला है दूरी 60 18 ऊपर 3 पे 48 दिया कितने होगा 8 से 24 144 सेकंड, 144 सेकंड में 120 सेकंड के 2 मिनट और 24 सेकंड एक्स्ट्रा, 2 मिनट और 24 सेकंड। क्लियर है। सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाएंगी, 75 में से 60 घटाओगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ रही है। दूरी दोनों ट्रेन, एक ट्रेन की तेज है 240, दूसरी 240, तो 480 बटे में चाल आई हमारी 12 किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे हम मीटर सेकंड में, तो 60 बटे, तो 480 बटे 60 18 ऊपर पहुंच जाए। कैलकुलेशन आ रही है 144 सेकंड, 144 सेकंड आंसर में कन्वर्ट कर रहा है मिनटन में, ठीक है, 2 मिनट और 24 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये हो रही है, 10 वर्ष में 3000, 8 वर्ष में 2900, 10 वर्ष में 3000, तो 2 वर्ष को जो ब्याज मिलो है वो 100 रुपया, 1 वर्ष को ब्याज 50 रुपये। हिंद तक आ रहा समझ में। 8 वर्ष को ब्याज लग के ही रकम बड़ी है, 8 वर्ष को ब्याज कितने का आएगा 8 गुणा 50
400 रुपया, तो यहां से 8 वर्ष 400 रुपया को ब्याज लग के जब जुड़ी रकम, तो यह मूलधन कितने मिलेगा? 2500। पूछ कहा रहो ब्याज की दर, 400 गुणा 100 बटे 2500 गुणा में 8, वर्ष 8 है। देखो ध्यान से, 8 वर्ष में 2900 रुपया, 10 वर्ष में 3000, मतलब 2 वर्ष को जो ब्याज आ रहा है 100 रुपया को आ रहा है, ठीक है। 1 वर्ष को ब्याज 50 रुपया का मिलेगा, यहाँ 8 वर्ष को ब्याज लगो है 400 रुपया, तो मूलधन कितने के? 2500। तो 400 रुपया ब्याज दर को फॉर्मूला है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो ब्याज कितने के, या कैलकुलेट करो, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 4 पे 4 2%। क्लियर है? रीजनिंग को पार्ट अब यहाँ से